हाँ। सर आपने अभी कुछ चालू किया क्या? मैं अभी ज्वाइन हुआ। हाँ, मैंने यही बोला है भाई, रेडॉक्स रिएक्शन में यही सब पढ़ते हैं, अभी ये पढ़ाया ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा चालू किया ना। हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। पहली हेडिंग ओके सर लिखा ओके। है, इट इज द रियल और इमेजिनरी चार्ज ऑन एन एटम इन एनी सब्सटेंस, एनी कंपाउंड, एनी एटम, एनी मॉलिक्यूल। सब्सटेंस में सब आ जाते हैं। पूरा पोर्शन कब तक खत्म होगा? क्या पूरा? पूरा पोर्शन कब तक खत्म होगा? कौन सा पोर्शन पूरा, मतलब नहीं समझा। 11 12 मिला के, ठीक है। 11 12 मिला के तुम ऐसे समझो, अक्टूबर नवंबर तो मिनिमम जाएगा, मिनिमम वहां तक खत्म भी हो जाता है, ठीक है। इस बार अक्टूबर नवंबर तक कंप्लीट करने का इरादा है, अगर लगातार क्लास में आते रहे जल्दी जल्दी, है ना, होता गया। इधर देखो, यहाँ देखना, फॉर एग्जाम्पल NaCl, तो सोडियम पे +1 चार्ज, Cl-1, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम +1, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl-1। फॉर एग्जाम्पल HCl, तो कोवेलेंट कंपाउंड है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन के ज्यादा ज्यादा शिफ्टेड है, तो दिस इज पार्शियल चार्ज। इमेजिनरी चार्ज, अगर बॉन्ड ब्रेक करें, इमेजिनरी चार्ज ऑन हाइड्रोजन कितना है, +1। इमेजिनरी चार्ज ऑन Cl कितना है, -1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, +1। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन कितना है, -1। समझ में आया? ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट में क्या डिफरेंस है भी सिखाऊंगा, पहले लिखते चलो जल्दी जल्दी, जो समझ में आ रहा है वो। सर फॉर एकदम रोल करो ना। एग्जाम्पल, हो गया सर। हो गया ना। देखो, और एग्जांपल लेते हैं। बताओ सोडियम पे कितना चार्ज है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम कितना है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन कितना है, लिखेंगे हेंस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एटम नॉट कांस्टेंट ऑलवेज, इट चेंजेस या इट इज, कंपाउंड टू कंपाउंड अलग हो। हाँ कई बार नहीं भी होगा, बट इट मे बी चेंज, है ना, मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट कंपाउंड, ऐसे लिख लो तो ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि हर एक कंपाउंड में चेंज हो जाए, नहीं, कुछ कुछ जगह अलग हो सकती है, कुछ जगह अलग हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल H2O में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, या ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -2। H2O2 में ऑक्सीजन का कितना है, -1। कैसे देखो, H2O ऐसा है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे ना, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको प्लस चार्ज दो, जो कम है उसको माइनस। कोई भी एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस, ठीक है। एक ही सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये वापस समझाओ। उल्टा भी लिखा है मैंने एक्चुअली, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ
A is less than electronegativity of B. ये इमेजिनरी चार्ज तोड़ते हैं। जैसे बताओ HF में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? फ्लोरीन। तो एक बॉन्ड तोड़ेंगे माइनस, H क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट रहेंगे तो इस पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इमेजिनरी -1 चार्ज। रियल में तो पार्शियल चार्ज होता है ना, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर में हम ये दिखाते हैं कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है या कम, उसके बेसिस पे नंबर असाइन करते हैं। इस नंबर का क्या यूज है सर आगे? H2O का कैसे लिखा हो बताओ। H2O में क्या है, इसको तोड़ा तो इस बॉन्ड की वजह से हाइड्रोजन है +1, ऑक्सीजन -1। ठीक है, दोनों तरफ से उल्टा लिख दिया मैंने, तभी तुम कंफ्यूज हो गए। यस और नो? हाँ सर। तो समझ गए ना अभी? Yes sir. तो में देखो ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है, कैसा होता है? Peroxide linkage रहता है। सर मतलब H2 में आपने ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताया ना? हाँ हाँ, ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ कितना आएगा बताओ? ये ऑक्सीजन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो कोई भी चार्ज सेपरेट नहीं होगा, 0 0 होगा। कितना कितना होगा? 0 0। इसकी वजह से, इस बॉन्ड की वजह से +1 -1, इस बॉन्ड की वजह से -1 +1। तो यहाँ पे दोनों ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या है ऑक्सीजन का? -1। सर दो अलग ऑक्सीजन का अलग अलग होता तो एवरेज लेते हैं ना, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ओके समझा। एवरेज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होता है? तो एवरेज लो, कितना आएगा? -1 +1 डिवाइडेड बाय 2, कितना आया? -1। लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज द एवरेज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ all the same type of all the atoms of an element present in a substance। ठीक है, सबका जो एवरेज आता है उसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए स्ट्रक्चर जरूरी हो जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर के लिए स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है, रूल से आ जाएगा। देयर आर सम रूल्स, देयर आर सम टेक्निक्स, तो नोट करें पहले तो, फिर मैं आगे सिखाता हूँ। रुक जाओ, बहुत ही आसान टॉपिक। हाँ नीचे ये लिख लिया। फिर अपने एटम्स अपने एलिमेंट के बाद क्या लिखते हैं? Atoms of an element present in a substance। कंपाउंड मॉलिक्यूल आयन एक्चुअली है, सब्सटेंस लिख दिया उसमें सब आ जाएगा। तो मतलब ये एक कंपाउंड की एक्चुअली बात है, सब्सटेंस का ऐसा नहीं मतलब मिट्टी उठा के ले आए बोलो कि इसमें बताओ इन फैक्टर। तो कंपाउंड्स का मिक्सचर भी होता है ना, सब्सटेंस का मतलब मिक्सचर भी होता है। मिक्सचर नहीं, हमें प्योर चाहिए, प्योर कंपाउंड, प्योर एलिमेंट्स लाइक दिस। Ion molecules compounds। हाँ, तो वही है, आयन है, एलिमेंटल फॉर्म में है, ये सब चलेगा। तो वो इतना हम लोग डीप में जाएंगे नहीं, वो तुम्हें अंडरस्टूड है। सर H2O में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर दोनों अलग अलग रहेगा? नहीं सेम है ना, +1 देखो, इसका एवरेज तो +1 ही आएगा ना, +1 +1/2 +1 हाइड्रोजन। सर मतलब दोनों का मीनिंग अलग है ना फिर? मीनिंग अलग ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंडिविजुअल एटम का होता है, ऑक्सीडेशन नंबर एटम्स के ऑक्सीडेशन स्टेट का एवरेज होता है। तो मीनिंग तो जाहिर सी बात है थोड़ी अलग है। यस और नो? हाँ Yes sir। चलो आगे बढ़ो। तो जैसे आगे इसका देखो ना, एक एग्जांपल आएगा उसमें समझ में आएगा क्यों अलग है, कैसे अलग है। अभी लिखो रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर्स।
डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट कंपाउंड में कैसे कैलकुलेट करते हैं देखना है। पहला रूल है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, अभी नंबर पे आ गए, स्टेट जो है वो अंदर की बात हो गई, नंबर पे सारे रूल्स हैं, नंबर पे, स्टेट पे रूल नहीं है, नंबर पे रूल है, याद रखना। एवरेज जो होता है ना, एवरेज पे रूल है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स in their free state or pure form, in their free state, that is elemental form, pure form, is always zero। जब किसी के साथ जुड़ा ना हो तो हमेशा कितना होगा, सोडियम का 0 होगा, Fe का अकेले में 0 होगा, फॉस्फोरस P4 अकेला 0 होगा, है ना, नियॉन 0 होगा, एसेट 0 होगा, कार्बन ग्रेफाइट 0 होगा, एटसेट्रा। अकेला कोई है तो 0, किसी से मिला नहीं हुआ है तो 0। नेक्स्ट लिखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, सर ग्रेफाइट वगैरह। हाँ तो सब कार्बन के अपर रूप्स हैं, कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, समझ रहे हो ना, उससे क्या फर्क पड़ेगा, कोयला का भी 0 होगा। कार्बन किसी से मिला ना हो, कार्बन में इम्प्योरिटी रहेगी तो फिर वो शायद कोई रिएक्शन कर ले, उससे कोई नया कंपाउंड बना ले, CO2 CO बना ले, CH2 बना ले, तो बदल जाएगा। प्योर फॉर्म में, फ्री स्टेट में, एलिमेंटल फॉर्म में 0 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल्स इन देयर कंबाइंड फॉर्म, जब किसी से जुड़ा हो, इन देयर कंबाइंड फॉर्म का मतलब कंपाउंड, इन देयर कंपाउंड्स, इन देयर कंपाउंड्स इज ऑलवेज +1। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, हमेशा एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। सोडियम +1, और क्या ले लूं बताओ, रुबिडियम +1, लिथियम। हाँ लिथियम +1, यस, सबका +1। जब कब कंबाइंड फॉर्म में, जब किसी से कंपाउंड बना रहा हो। अल्कलाइन अर्थ मेटल का कितना होगा, +2। हाँ तो बहुत आसान है बात सही कि नहीं, देखते जाओ लिखते जाओ। MgCl2 +2, BeCl2 +2। अब ये कोवेलेंट हो या आयनिक उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, देखो आएगा कि नहीं आएगा, यस और नो। भाई इमेजिनरी चार्ज हो जैसा भी चार्ज हो, क्या ही फर्क पड़ता है, +2 आएगा हमेशा, क्यों, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है काफी। जैसे BeCl2 जो है ना, ये कोवेलेंट बॉन्डिंग कर रहा है, तब भी तो बॉन्ड अगर ये इमेजिनरी ब्रेक करोगे तो +1 दोनों तरफ से -1 +2 आया, ये सुनो। दिस कोवेलेंट कंपाउंड अभी पिछली क्लास में पढ़ाया था ब्रिज बॉन्डिंग में, याद रखो। हाँ आगे बताऊं कि नहीं बताऊं, अभी लिख रहे हो, लिख लिया सर। अच्छा वेरी गुड। हाँ चौथा पॉइंट लिखते हैं। फोर्थ जो पॉइंट है अपना वो बड़ा खास पॉइंट है, वो ये है कि फ्लोरीन इज ऑलवेज -1 इन इट्स कंपाउंड्स। जब किसी दूसरे एलिमेंट के साथ वो आएगा, क्यों ऐसा है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये। तो यहाँ देखो फ्लोरीन HF में क्या है -1, NaF में क्या है -1, O2F2 में क्या है -1, OF2 में क्या है -1, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ पॉजिटिव हो जाता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है ना। ऑक्सीजन इज -2, इज का मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो वो नहीं लिख रहा हूँ। ऑक्सीजन इज -2 इन ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स क्या होते हैं, O पे 2 माइनस वाले,
ऑक्सीजन इज -1 इन पेरोक्साइड्स, है ना? बस सही। ऑक्सीजन इज -12 इन सुपर ऑक्साइड्स। सुपर ऑक्साइड्स में सर। यस, वेरी गुड। O2 पे 1 - ठीक है। देखो इधर Na2O, सर ये बहुत अनस्टेबल है, अनस्टेबल नहीं, लेस एग्जिस्टेंस, कम एग्जिस्ट करता है। सोडियम ऑक्साइड, इसके अंदर सोडियम किसमें है? +1, और ऑक्सीजन किसमें है? -2, -2। ये ऑक्सीजन जो है O2- के फॉर्म में, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो क्या आएगा। Na+, सर कम क्यों एग्जिस्ट करते हैं? क्या क्या कह रहे हो बताओ तो। सर सोडियम ऑक्साइड बहुत कम क्यों एग्जिस्ट करते हैं? हाँ, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बैलेंस नहीं कर पाता एक ऑक्सीजन, समझ रहे हो कि नहीं? चार्ज जो है वो अनस्टेबल हो जाते हैं, ये ज्यादा एग्जिस्ट करता है सोडियम पेरोक्साइड। आयन जो है वो लैटिस अच्छा बनना चाहिए ना, बराबर का होना चाहिए चार्ज जो है उसके सामने। हाँ सर। Na2O2 बढ़िया बनता है, Na+O2 पे 2-, दो Na+ के। ये पेरोक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1। सुपर ऑक्साइड पोटेशियम बनाता है, पोटेशियम। इसके बाद वाले सारे पोटेशियम, रुबिडियम बड़े होते हैं ना, इतना बड़ा होता है कि O2- कोई अकेले झेल लेता है, समझ रहे हो कि नहीं? ये सुनो। यस सर। सर 1 मिनट ऊपर स्क्रॉल करो। अभी करता हूँ, तो जाओ, ऐसे बना तो लेने तो पहले। कितना आएगा? -1, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे -2 पे -1, तो एक पे कितना आएगा? बोलो, 2 ऑक्सीजन पे कितना है? माइनस। -1। एक ऑक्सीजन एक पे पे कितना है? -1/2। आएगा कि नहीं आएगा? ये सब पढ़ा चुका हूँ पहले, ये उसमें पढ़ाया था बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जल्दी करो। हो गया? हाँ एक असाइनमेंट दूंगा, कंप्लीट सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? आज की क्लास के बाद सारे लोगों को। डॉक्स पे होगा। हाँ, इसी के ऊपर। हाँ, देखो छठा वाला कुछ, छठा पॉइंट है हाइड्रोजन। अच्छा, एक और चीज लिख लो। ऑक्सीजन OF2 में ऑक्सीजन कितना होगा? बोलो। +2। वेरी गुड। हाँ, O2F2 में कितना होगा? +1। तो अभी ऐसे करना है, देखो इसका स्ट्रक्चर बनाओ। ये वाला सवाल जो है केमिकल बॉन्डिंग में भी आता है, समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ पे 2 लोन पेयर है मान लो, चलो रख दिए ऐसे। तो अब देखें यहाँ पे तोड़ेंगे तो -1+1, तोड़ेंगे -1+1, यहाँ तोड़ेंगे +1+1, -1, ठीक है? दिख रहा है? +2 आया, +1 आया। बाकी अपने देख सकते हो चार्ज बैलेंस करके, तब भी आ जाएगा, वो ऐसी कोई बात नहीं है। ये वाले दोनों कंपाउंड काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आगे चल के पता चलेगा। ओके।
कितने हो गए? 5। -1 और +1 होते हैं भैया, ठीक है, याद रखना, नॉन मेटल्स के साथ और मेटल्स के साथ। सर नॉन स्टाइशियोमेट्रिक के लिए नॉन स्टोइकोमेट्रिक के लिए कुछ नहीं होता है, निकालना पड़ता है। जैसे ऐसे इसका निकाल के दिखाऊंगा आगे। ऐसा वाला पूछ रहे हो ना? हाँ सर। आगे कराऊंगा, तो रुक जाओ, फॉर्मूला बताने तो पहले। फॉर्मूला होता है ना कि टोटल का मिला के 0 होता है, उससे निकल आएगा, बहुत आसान है, कुछ है नहीं उसमें, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा उसको, अभी नहीं, आज ही क्लास में बताऊंगा। इधर देखो, इसमें कितना है हाइड्रोजन का, बोलो। -1 हाँ, -1 +1 -1। इसमें कितना है, कितना है? +1 +1, क्योंकि ये -1 है, नॉन मेटल है ना ये। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखना कभी भी, जहां भी देखना होगा बताऊंगा, डायरेक्ट करो। इसकी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, लेकिन ये नॉन मेटल है, तो इसका इसको जो है बेनिफिट मिलेगा, तो ये +1 में जाएगा। और देखो 7, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ halogens in halides is -1। हेलाइड्स का मतलब क्या होता है? X-, that is Cl-, Br-, F-, I-, etc। सबका कैसा है? -1 -1 -1। ओके, तो हेलाइड्स में -1 होगा। रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, तो ये 8 पॉइंट है। इसी में ओके। सब इसी में लिखे थे लोग। देखो, ज्यादातर ये जो वैलिड होगा वो नॉन मेटल्स के लिए होगा, सबके लिए वैलिड नहीं होगा, तो लेकिन एनी एलिमेंट के लिए लिख लो, कुछ डबल डबल काम करते हैं उनके लिए भी कवर हो जाएगा। जैसे क्लोरीन है, तो 2,8,7, बताओ ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है? 1 1 -1 मिनिमम होगा। और बॉन्डिंग करते हुए कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम शेयर कर सकता है? 7। 7 तो रेंज क्या होगी? -1 to +7। फॉर्मूला बना देते ओ हैं। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? माइनस ऑफ 8- वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऐसे याद रखना। तो देखिए यहाँ 7 है, तो फाइनल किया वो आ गया -1 +7। लेकिन फ्लोरीन में नहीं लगेगा, क्योंकि ध्यान रखना है ना, फ्लोरीन शो ही नहीं करता है। फ्लोरीन कभी भी -1 के अलावा कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करेगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब तुम पूछोगे सर क्लोरीन कहाँ पे शो करता है, देखो इधर, क्लोरीन के साथ। तो उनके साथ तो शो करता है, लेकिन वो 7 बॉन्ड थोड़ा ना बनाएगा उसके साथ। नो, यस। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? नहीं बनाएगा ना 7 बॉन्ड। किसके साथ बनाता है 7 बॉन्ड, बोलो? किसके साथ बनाता है? ऑक्सीजन के साथ। समझ में आ गया? इसका हाँ नाम सर, है क्लोरिक एसिड, स्ट्रक्चर से पता चल HCl। तो ये बॉन्ड तोड़ के इसमें लगाओ फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं, जो तरीका बताया, कॉन्सेप्ट बताया। सर बट ऑक्सीजन तो कम है ना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से। क्या नहीं सर। हाँ बना सकते। ज्यादा है?
कितना आएगा ऐड करके? +7 HClO4 में दिख रहा है ना सबको? अगर 2 बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं हम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को क्या देंगे? -2। माइनस चार्ज। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ज्यादा है बी से, ऐसे कर। यहाँ पे वही किया है, इस वाले बॉन्ड से +2 आया, इस वाले बॉन्ड से +1 आया, वाले बॉन्ड से +2 सब मिला के कितना हुआ? +6। बाकी फॉर्मूले से भी आ जाएगा आगे चल के। तो रेंज पता चल गई, रेंज तो लिख रहा है क्या अभी? हाँ सर। लिखो, जल्दी लिखो। ये पर क्लोरिक एसिड है, कौन सा एसिड है ये? पर क्लोरिक एसिड। जो पेरोक्साइड लिंकेज नहीं है, फिर भी इसका नाम पर क्लोरिक एसिड है। हो गया सर। ओके, लिखेंगे 8वां पॉइंट। सिमिलरली सल्फर इन सल्फाइड्स कितना होगा? -2 है ना? यस और नो? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। हाँ सर। रेंज क्या होगी? रेंज -2 to +6, यस और नो? यस। नाइट्रोजन की क्या होगी? नाइट्राइड्स में कितना होगा? -3। ओके, रेंज क्या होगी? -3 to +5। देखें, अमोनिया में कितना है? -3। HNO3 में कितना है? N2O5 में कितना है? +5। नाइट्रिक एसिड ओके। याद है ना स्ट्रक्चर सबके? हाँ सर। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आ गया, कैसे डिसाइड करें? लिखेंगे इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। रटने वाला बता रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअली तो बिना। जिसको कोऑर्डिनेट मिलेगा उसको नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा। हाँ, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखें। मान लो ए बी को दे रहा है, इसमें 2 केस बना दो। इफ ए नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है। यस, हाँ चलो ठीक है। इफ ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी, तो क्या होगा? देखो ऐसे होगा। अब इसको अगर बॉन्ड ये ऐसे दे रहा है, तो इसको खोल के बताओ, क्या डोनर पे प्लस आता है? यस और नो? थोड़ा सा। ये समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा सा हाँ नहीं, ये पूछ रहा हूँ, ये तोड़ते हैं तो ऐसे प्लस माइनस लिखते हो कि नहीं लिखते हो? हाँ सर। कंप्लीट आता है, ये कंप्लीट चार्ज है। लेकिन अभी ऑक्सीडेशन नंबर जब लिखोगे तो इसको तोड़ोगे? यस और नो? हाँ। इस वाले पे क्या आएगा? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले पे माइनस। ओवरऑल क्या हुआ? 0 0 आया कि नहीं? यस। तो इफ ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी, देन नो इफेक्ट ऑन ऑक्सीडेशन नंबर। समझ रहे हो कि नहीं? इफ ए इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो क्या होगा? देखना, ध्यान से सुनना, ध्यान से। ए ने बी को दिया, इसने ले भी लिया ऐसे, इस पे प्लस पे माइनस। कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है? बी। तो बी को -1 मिलेगा। क्या हुआ? इस पे कितना आया? +2। इस पे कितना है? -2। ये चार्ज नहीं है, ये ऑक्सीडेशन नंबर है। हाँ सर। तो जब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देगा तभी आएगा। देन
देन ए लेट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव तो +2 टू -2। तो ये चीज ध्यान रखनी है तुम लोग को, ठीक है? ये सब ध्यान सर रख। थोड़ा सा स्क्रॉल अप करिए ना। मतलब सर इक्वल वही चार्ज सर वो बटेगा सल्फर वाला पार्ट देते हैं सर कौन वो। सा? सर थोड़ा सा और खोलो बस ये। सर थोड़ा जूम आउट कर दीजिए ना, मुझे नाइट्रोजन वाला देखना है नीचे एग्जाम्पल। अच्छा, मतलब सर अगर हो गया सर। ए अगर बी से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो चार्ज इक्वल बटेगा लेकिन साइन अलग। देखो अभी जो जो ये वाला होता है वो तो पता ही है ना, किस डोनर को मिलता है प्लस, है ना? हाँ लेकिन अगर इससे प्लस दिया है तो माइनस दिया, और अगर ये ए इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो वापस माइनस मिल जाएगा ना, फिर तो खत्म हो जाएगा। हाँ अगर डोनर एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से हमने कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं देने। यस और नो? हाँ फिर यही याद रखो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर इसको लगाना है ना तभी बताया था। बताओ नाइट्रोजन तोड़ा +2 आएगा? आएगा ना आएगा? हाँ सर। यहाँ +1, इसको तोड़ने से कितना मिलेगा नाइट्रोजन को? +2, +2। क्योंकि नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। आया समझ में? हाँ हाँ सर। सर। यहाँ पे भी +5। इसका भी और भी आगे यूज आएगा, कोई बात नहीं, नोट करते चलो। अच्छा, तो वो ए इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला समझाओ। क्या? और वो ए इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला समझाओ। पहले तो याद रखना है, अगर ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है मतलब डोनर, ये क्या है? डोनर। डोनर एटम अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसको +2 मिलेगा और लेने वाले को -2 मिलेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो। दो इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा है ना बॉन्डिंग में, इस पे कितना आएगा? +2, इस पे माइनस। कैसे समझाया? पहले तो इसे खोल दो, एक पे +1 एक पे -1 आया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को खोलने का तरीका है ये, ठीक है? ये पढ़ा होगा तुमने। अब ये वाला जब बॉन्ड ब्रेक करके इमेजिनरी चार्ज डालोगे ना, तो ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस आएगा। आया कि नहीं आया बताओ? आया? ये कैसे आया नहीं समझ में आ रहा तुम्हें क्या? चलो एग्जांपल से करते हैं। सर 1 मिनट नाइट्रोजन का एग्जांपल देखना। क्या? सो नाइट्रोजन वाले में एग्जांपल देखना था। कहाँ है नाइट्रोजन? सो एन नाइट्राइड्स वन। हो गया सर। ओके, चलो देखो, क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड है कोई? क्या कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड है यहाँ पे? HCl में नहीं है ना? यस और नो? ये समझ में आया सबको? ये सब जो लिखा है समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है? बोलो। श्रीकांत आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? यस सर। नहीं समझ रहा हाँ? सर, ये नहीं समझ रहा है।
आपने जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला किया वो वाला पार्ट अरे वो ऊपर। ये वाला समझ रहा है कि नहीं, ये वाला? हाँ ये समझ रहा तो यही पूछ रहा हूँ ना मैं, ये समझ सर में आ। आपने ऑक्सीडेशन नंबर को एवरेज बताया था, तो C का +2 कैसे आएगा? क्यों, फिर क्या आना चाहिए? और कौन सा सी है जिसका एवरेज लेंगे? एक से ज्यादा सी आते हैं। एवरेज थोड़ा ना लिया है, ये तो अकेला कार्बन है, इसका क्या एवरेज लोगे? एक तरह से -1 एक तरह से +3 ऐड करना है उनको, अच्छा हाँ सर, गॉट इट। टोटल निकालना है, टोटल। ठीक है, अकेले में भी एवरेज ले लोगे क्या? इधर इसको 3 सर रुपया मैंने चार्ज का एवरेज सोचा इसलिए। नहीं, चार्ज का एवरेज नहीं लेना है वो। इसको इधर से 3 मिला, उधर से उसने 1 दे दिया तो बचा 2, ऐसा करना है। इधर देखो, इस बॉन्ड से कितना मिलेगा? इस बॉन्ड से कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मैंने लिखाया है, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनर हो तो नो इफेक्ट ऑन ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे इसको छोड़ देना है ऊपर वाले को। ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है जरूरत का नहीं है। क्यों? इससे कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर में काम नहीं आने वाला। नीचे वाले से बताओ कितना आएगा, यस और नो? तो फिर से आंसर सेम आए? आया कि नहीं आया बताओ? यस सर एक बार एग्जाम्पल तो वापस समझाओगे? इसमें क्या समझना है, पहले ये बताओ तुम, जो बाकी कलाकारी मैंने की वो समझ में आई? ये सिंगल बॉन्ड वाली हाँ तो सिंगल बॉन्ड समझ। है ना समझ में? इसमें कौन हाँ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन की कार्बन? नाइट्रोजन। और कार्बन को दे रहा है ना, हाँ सर। इग्नोर कर दो। अच्छा हाँ वो वाला ना कि 0 0 बन जाएगा। हाँ, 0 0 बनता है वो सब बात की बात है, तो छोड़ो, इग्नोर करना सीखो। ठीक है क्योंकि जो है वो उसका हाँ हर बार याद रखना है ये तुम्हें। यस सर। हाँ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दे रहा है अगर, तो फिर वो ऐसे बढ़ता है कि 0 हो जाता है, तो फिर उसको छोड़ देंगे। यस। नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो ये सब। चलो चलो, अभी हमें और रूल लिखाना है। ठीक है, कितने रूल लिखाए हैं अभी? नाइट्रोजन का लिखा है, ऑक्सीजन का लिखा है, सल्फाइड का लिखा है, फॉस्फोरस का लिखा है, नाइट्रेट का लिखा है। ठीक है, लगभग लिख लिए हैं। आगे बढ़ाऊं? यस 9 हो गया, 9। 10 लिखो। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम मैक्सिमम कितना होगा? देखो, क्रोमियम का कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर? +7 तक हो सकता है क्या? +5 +5 +5। देख लो, आराम से देख लो। 24 होता है, 24। तो आता है 4s1 3d5। ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है? यस और नो? हाँ यस सर। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये सारे होते हैं, ns वाले और n-1d वाले। तो कितना होगा मैक्सिमम? +6। कितना होगा मैक्सिमम? +7। ओके। सर तो जो Cr2O7 वाला आयन रहता है हाँ उस पे मतलब प्लस चार्ज रहेगा क्या? हाँ, प्लस चार्ज नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर है वो। ठीक है, क्या है वो? हाँ सर ऑक्सीडेशन नंबर है। हाँ, तो कितना है देखो, तोड़ के देख लो कितना आएगा। +7 आएगा कि नहीं आएगा दोनों पे? यस और नो? यस सर। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, मेटल की कि नॉन मेटल की?
सर नॉन मेटल की। तो -1 तो पहले से इस पे एक है ना, तो -2 इसका भी है। ठीक है, ये डाइक्रोमेट आयन है। कौन सा आयन है? यस सर, डाइक्रोमेट आयन। बताओ इसमें हाउ मेनी CRO बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, जल्दी से बताओ। टू। सर 6 होगा क्या? यस, वेरी गुड। हाँ, क्लास में भी सर कराया। वो रेजोनेंस हो जाएगी तो उसकी यस वजह से। यस, बहुत अच्छे है। इसमें क्या होगा? रेजोनेंस। रेजोनेंस। यहाँ पे रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? होगा। ऐसा आएगा कि नहीं, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। कितनी एवरेज बॉन्ड लेंथ आएगी? कितनी आएगी? हैं? सर 5/3। हाँ, 5 बॉन्ड है, 3 जगह है, तो 5/3। सर अंदर के दोनों पे क्यों नहीं होगा रेजोनेंस? वो भी सही है, रेजोनेंस कहाँ हो जाएगा उसमें? उसमें ऑप्शन नहीं है ना, अलग फिर अलग वो कुछ नहीं स्ट्रक्चर होगा। चेंज हो जाएगा पूरा। नहीं हाँ। नहीं, उस पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसके पास में पाई बॉन्ड नहीं है ना। ये बॉन्ड पहले से 2 बना के रखा है, अब क्या बॉन्ड बनाएगा? इस पे क्यों रेजोनेंस हो रहा है? माइनस चार्ज है ना इससे, इसके पास, इसलिए हो जाता है। ये वाला बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, इस पे माइनस आएगा, ये प्लस वाला इधर बॉन्ड बना लेगा। ये सुनो, यस सर, वो पाई बॉन्ड स्विच होता रह सकता है। हाँ ये अच्छा, चार्ज को रोटेट किया। हाँ, यहाँ पे किधर चार्ज है? यहाँ पे तो कंप्लीट है ना, यहाँ पे कुछ नहीं हो पाएगा। कंजुगेशन के लिए कोई चीज नहीं है यहाँ पे, समझ रहे हो कि नहीं? ये ऐसा वाला है, ये इसमें हो रहा है ना, कैसे हो रहा है ऐसा? ऐसे ये वाला बॉन्ड जो है ना, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो सर जाएगा। कॉन्जुगेशन जीओसी में पढ़ते हैं ना? हाँ पढ़ते हैं, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ाया होगा मैंने, मतलब रेजोनेंस का कुछ। ओके, रेजोनेंस तो है ना केमिकल बॉन्डिंग हाँ में। सर, रेजोनेंस है इसमें। अच्छा बताओ, 6 आंसर है और 2 भी आंसर है, ये वाली 2 सेम है। ये सुनो, हाँ सर। यस सर। सर वही दो बोला था। अच्छा यही 2 बोलते हो तुम? अच्छा ठीक है, सही है, फिर तो सही आंसर है वो। 11वां देखो, 11वां लिखेंगे, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ all the elements in a compound or ion is 0 or charge on ion, charge on ion। क्या लिखा है? सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ये एटम्स कर लो यहाँ, इन अ कंपाउंड और आयन इक्वल टू 0 प्लस चार्ज ऑन आयन। जैसे H2O में टोटल सर चार्ज, 0 है क्योंकि +2 -2 हो जाएगा। हाँ 0। सर इस पर क्वेश्चंस ऐसे आते हैं ना, जैसे अगर कोई पॉलीएटॉमिक आयन दिया हो तो फिर उसमें बीच वाले आयन का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो। वो अंडरलाइन करके देते हैं, सेंट्रल एटम का निकालना होता है। ठीक है, हाँ सर। इधर देखो 2 मिनट 10th पॉइंट दिखाइए ना। 10th पॉइंट, यस सर, बस एक ये IIT एडवांस में आ चुका है बहुत साल पहले। तो ये पता कैसे होता है? ये टेट्राहेड्रल है, sp3 है ना, ये भी sp3 है। ऐसे टेट्राहेड्रल जुड़े होते हैं।
अब वो बना के देख लेना तुम लोग, सही है ना? तो एक दूसरा इधर से टेट्राहेड्रल फिर बना। आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर तो 2 ही होना चाहिए ना, आपने CRO डॉटेड वाला बनाया ही नहीं क्वेश्चन में। क्या सर CRO बॉन्ड लेंथ, उसका आंसर 2 ही हो सकता है। नहीं नहीं, वो ऐसे थोड़ा लिखते हैं, स्ट्रक्चर थोड़ा बनाते हो, डाइक्रोमेट आयन लिखते हैं, ये तो ट्रू स्ट्रक्चर नहीं है ना। अच्छा, आप स्ट्रक्चर, ओके। ऐसा है ये, दिस इज रियल कैनोनिकल फॉर्म है ना ये। कैसा फॉर्म है ये? कैनन, कैनोनिकल फॉर्म और इमेजिनरी, हाइब्रिड फॉर्म इज रियल, पढ़ाया था। हाँ सर। ऐसे टेट्राहेड्रल नहीं जो सर, है, आपने वो CRO सिंगल बॉन्ड बनाया ना, तो उसके हिसाब से आंसर 2 होना चाहिए। हाँ वो एक्चुअली बात ऐसी है ना कि जो मैंने बनाया है वो बना के नहीं देते, वो नाम लिखते हैं सिर्फ, ऐसा हाँ, वो सीधा बोल देंगे कि बताओ। हाँ वो बोलते हैं कि बता दो। ये जो हमारे पास है ना, ऐसा होता है डाइक्रोमेट आयन, तो टेट्राहेड्रल जुड़े होते हैं ऐसे। आगे चल के सिलिकेट्स पढ़ेंगे, कार्बन में भी ऐसे ही होते हैं। आगे बढ़े, इसमें देखो NO3 माइनस, सर 11 पॉइंट एक बार वापस एक्सप्लेन कीजिए ना। आप वो IIT में आया हुआ क्वेश्चन था, वो कौन सा था? वो यही वाला है, डाइक्रोमेट वाला, ठीक है। इधर देखो, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन अ कंपाउंड और आयन इज इक्वल टू 0/चार्ज ऑन आयन। जैसे हाइड्रोजन में सारे एलिमेंट्स का जो है एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर ऐड करा, हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन इंटू 2 प्लस इक्वल टू 0, क्योंकि न्यूट्रल होता है ना H2O। NO3 में देखो, नाइट्रोजन का +3 इंटू ऑक्सीजन का इक्वल टू -1। अभी आया समझ में? ओके सिंपल, सर। -1 के बराबर। इसमें बताओ कैसे इक्वेशन लिखेंगे। SO4 2 माइनस में सल्फेट आयन, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर 4 इंटू ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2। आपने H2O के लेफ्ट में क्या लिखा है? लेफ्ट में क्या लिखा है वो तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, सेंट्रल एटम लिखा है। उसने पूछा था ना किसका निकालना होता है, मतलब अभी क्वेश्चन दूंगा समझ में आ जाएगा। पहले बताओ ये फॉर्मूला समझ में आ गया? दिस, यस सर। यस सर। चलो भाई फिर तो अच्छी बात है। क्या ले लूं बताओ? बताओ भाई क्या आंसर आएगा? तो देखिए थोड़ा मैं करके दिखाता हूँ, एक दो फिर तुम करना बाकी। सर फॉस्फोरस, -3 रहेगा पहले वाले में। हाँ जैसे फॉस्फोरस का निकालना है ना, तो हमने उसका x मान लिया, जिसको निकालना है उसका मान लो x, कितना मान लिया उसका x। तो हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ किस में रहता है, +1 की -1? सर +1। -3 आ गया, कितना आ गया? जो आंसर होता है ना उसको ऊपर लिखते हैं, ये ऑक्सीडेशन नंबर लिखने का तरीका है, एटम के ऊपर लिखते हैं। PCl3 में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? इसमें भी +3 आएगा।
तो 3 फॉस्फोरस ज्यादा है तो -1, ठीक है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? हेलोजन की वैसे भी ज्यादा ही है इन लोगों से, तो वो होती है 3.3। फॉस्फोरस कितनी है? 2.1। वैसे भी इसकी जरूरत है नहीं, डायरेक्ट बताओ कि क्लोरीन क्लोराइड में ही रहेगा यहाँ पे। अमोनिया में देखें, नाइट्रोजन का मान लिया X क्या, N3H, इसका नाम है हाइड्रोजोइक एसिड। इस आयन का नाम है अजाइड आयन। क्या नाम है इसका? ये सब चीजें बता दे रहा हूँ, कभी काम आएंगी। कितना आएगा? 3 इंटू सर -1/3 आएगा। हाँ, 5वां नंबर पे कितना आएगा? तो 2 इंटू +1, सर 6 आएगा। सर NPH का एक रफ स्ट्रक्चर बताऊं? क्या? इसका सर स्ट्रक्चर उसका कैसा होता है? स्ट्रक्चर कैसा होगा? इस वाले का? सर NPH। N3H। हाँ, तो इसका निकालना है ना, N का। X इंटू 3, हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ +1 होगा। नहीं सर, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होगा वो पूछ रहा है वो। तो बताया, कितनी बार बताया, अभी भी बताऊं, फिर बताऊं? समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ देखो, सर फिर इसमें यहाँ, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आता है। नहीं नहीं, देखते चलो पहले। यहाँ पे देखो, ये नाइट्रोजन के पास कितने बॉन्ड हो चुके हैं? अब ये इसको क्या करेगा? देखो जल्दी, देखो जल्दी। कोऑर्डिनेट। हो गया? लीनियर है, कैसा है? लीनियर मॉलिक्यूल है ये, यहाँ तक का लीनियर रहता है, लेकिन यहाँ से थोड़ा मुड़ जाएगा क्योंकि इस पे लोन पेयर है, ड्रोन तो ये पे। क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है? और यहाँ तक का लीनियर था, मतलब N3- जो होता है वो लीनियर होता है, इसको प्लेनर बोल सकते हैं। N3- कैसा होगा? लीनियर। ये यहाँ पे sp2 होगा ना तो मुड़ जाएगा। यस और नो, जल्दी बताओ। हाँ सर समझे। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना, क्या? ऊपर स्क्रॉल कीजिए। ओके, डन। हो गया सर। हो गया। हो गया। चलो भाई, हो गया तो फिर आगे बढ़ो। ये अंडरलाइंड लिखा है, ठीक है। फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एटम्स। तो इसमें पहला जो है, दूसरा जो है, तीसरा जो है,
चौथा जो है, फिफ्थ है, एंड सिक्स्थ है, सेवेंथ है, आठवां है, नवां है, 10वां है, 11वां है। जो नहीं बचेंगे वो होमवर्क में करना, ठीक है, मतलब जो नहीं हो पाएंगे आज। तो उससे पहले कुछ कुछ स्पेशल भी कराऊंगा। तो 17 में क्या लिखा है? 17 के बाद गलत हो गया क्या? 18 है वो। 19 के बाद 16 कैसे आ गया यार? सर 17 में आपने कुछ लिखा ही नहीं है ना। हाँ सर वो खाली है। खाली है, उसको भर देता है हमको। H3PO2 H4P2O7 H4P2O6 H4P2O5। चलो लो, ये सारे जरूरी है ना, इसलिए बता रहा हूँ। नोट हो गया? सर एक सेकंड, लास्ट दूर रहता। डन सर। अच्छा, ये घर से करना, ठीक है। अब देखना यहाँ पे H2SO3 में देखें कैसे निकालेंगे। सर ये ऊपर के क्वेश्चन में से है या अलग से दे रहे हो आप? उसमें होगा तो देख लेना कौन सा वाला है ना। अब हम लोग उसमें जाएंगे तो टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, तुम लोग मिला लेना कौन सा है। बहुत आसान है ना ये, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें प्रैक्टिस करनी से +4 है। इसका नाम पता है क्या है? सल्फ्यूरस एसिड। क्या नाम है इसका? यस सर, सल्फ्यूरस एसिड। यस। और मैक्सिमम जो वाला होता है उसका नाम होता है इक एसिड। कौन सा एसिड? सर सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का है +6। यहाँ पे +4 +6, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखो,
ये है, इसका स्ट्रक्चर देखो। कैसे याद रखोगे? सल्फर के जो एसिड्स है उनमें जितने H हैं उतने OH लगाने हैं, बाकी जो ऑक्सीजन बचे वो सल्फर से कनेक्ट करना है डबल बॉन्ड से। याद रख पाओगे ऐसे? यस सर, ये पहले ये आपने तो करवाया था स्टार्टिंग में केमिकल बॉन्डिंग का। अच्छा बताया। अब आता है H2S2O3, इसका नाम है थायोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है इसका? थायोसल्फ्यूरिक एसिड। इसमें क्या करते हैं पता है? ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर लगा देते हैं इस एसिड में। सर ये वीक होता है ना थोड़ा। हाँ ये तो वीक है। ये H2S2O3 है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकाला बताओ, सॉल्व करके बताओ। +2 आया होगा, यस निकाल के देख लो, देखो इधर। हाँ सर, +2 ही आएगा। है ना? पढ़ते जा रहे हो ना, समझ में आ रहा है? कहीं डाउट आए तो पूछ लेना। ओके। सर 1 मिनट के लिए वो क्वेश्चंस पे स्क्रॉल करो कौन से वाले पे? सर। हाँ बस इधर। हो गया सर। हो गया। हाँ चलो चलो, अब अपना हो गया H2SO3। आगे आते हैं H2SO5। H2SO5 का नाम क्या है? परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है मोनोपरऑक्सो, मोनोपरऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि इसमें सल्फर में एक पेरोक्साइड लिंकेज है, मतलब एसिड में। तो कैसे बनता है ये? H2SO4 जो है उसमें एक ऑक्सीजन जोड़ दो, ऑक्सीडेशन नंबर तो लेकिन +6 ही रहेगा, हाँ रहेगा कि? सर। अगर लेकिन सॉल्व करोगे तो कितना आएगा देखना यहाँ से। तुम्हें तो पता नहीं था ना पेरोक्साइड है कि नहीं। सर 8 आता है। सर को नाम भी पता होना चाहिए। क्या क्या बोला? कुछ तो बोला तुम लोगों ने, सुना ही नहीं दिया। मतलब पेरोक्साइड सर लिंकेज 8 पता रहना चाहिए किसमें है किसमें नहीं है। हाँ वो ऐसे समझ में आएगा ना। यहाँ सॉल्व करके बताओ कितना आएगा आंसर। पहले तो याद हो जाएगा, पहली बात तो ये याद हो जाएगा। +8 आया ना? पॉसिबल नहीं है। दैट इज नॉट पॉसिबल, नॉट परमिसिबल। इसका मतलब पांचों ऑक्सीजन ऑक्साइड वाले नहीं हो सकते। तो 5 ऑक्सीजन ऑक्साइड वाले नहीं हो सकते। फिर तो 2 होंगे शायद। हाँ, इट मींस कि उसमें पेरोक्साइड लिंकेज होगा। पेरोक्साइड लिंकेज में मिनिमम कितने ऑक्सीजन आते हैं? 2। कितने आते हैं 2। मिनिमम? 2 आते हैं मिनिमम। तो हमने क्या ले लिया? 2 ऑक्सीजन -1 वाले ले लिए। एंड कितने बचे? 3 ऑक्सीजन -2 वाले। अगर ऐसा माना तो क्या आंसर आएगा देखो। +6। ये अगर स्ट्रक्चर नहीं पता है तो उसके लिए नीचे वाला तरीका, 2 -1 वाले, 5 में से 2 -1 वाले, 3 -2 वाले। तो ये +2 से -2 कट गया, +6 आया। अब सही है। तो ये देखो पेरोक्साइड लिंकेज है कि नहीं है किसमें?
ये काफी ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर दिखाता है। स्ट्रॉन्ग सर ये ऑक्सीजन। दूसरा मेथड वापस बताओ ना। इसमें 5 पे तो आंसर आया नहीं ना तुम्हारा? हाँ तो तुमने क्या सोचा कि इसमें सारे ऑक्सीजन -2 वाले नहीं होंगे? हाँ तो उसके बाद फिर ऑक्सीजन किस में होता है? कम वाले में क्या होता है? -1 होता है ना। तो माइनस वाला ना ऑक्सीजन हमेशा 2 होगा, क्योंकि जो आपस में जुड़ता है तो अकेले का -1 नहीं होगा, दोनों का होगा ना। जब ये से जुड़ गया तो इन दोनों की वजह से 0 0 चार्ज आएगा ना। और वैलेंसी तो एक ही फ्री है। कितनी वैलेंसी फ्री है? एक। तो वो किसी एटम से जुड़ा होगा, मान लो हाइड्रोजन से, तो -1 तो एक ही आएगा ना उस पे। तो -1 वाले हमेशा साथ में कितने आते हैं? 2। कितने आते हैं हमेशा साथ में? तो अगर 2 -1 वाले हैं तो बचे वाले 3 -2 वाले होंगे। अब इस चीज को अगर वेरीफाई करना है, देखो यहाँ ये कितने वाला है? -2 वाला, -2 वाला, -2, -2, -2। -2 वाले 3 है ना जिनको राउंड किया है मैंने, बाकी -1 वाले। देख लिया? हाँ सर। इसका नाम क्या है? बोलो। कैरोज एसिड। क्या नाम है इसका? कैरोज एसिड। मोनो परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। मोनो परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड और कैरोज एसिड। दूसरा देखो, नेक्स्ट, H2S2O7। इसका नाम है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। इसका दूसरा नाम है डाई सल्फ्यूरिक एसिड। इसका तीसरा नाम है ओलियम। अब ये सोचो कैसे आता होगा, ध्यान सुनना। H2SO4 जो है ना, उसके 2 मॉलिक्यूल को हीट किया, एक वाटर निकाला उसमें से, तो जो बचेगा उसका नाम होता है पायरो एसिड। कोई भी एसिड हो, किसी भी एसिड के 2 मॉलिक्यूल लेके हीट करके पानी निकाले तो बोलेंगे पायरो आएगा। क्या आएगा? पायरो। ये पायरो एसिड है। तो देखो बच रहा है, 2 H2 निकल गए, एक ऑक्सीजन निकल गया, तो H2S2O7 बचा कि नहीं बचा? तो इसको अगर तुम्हें देखना है अच्छी तरीके से कैसे आता है, देखो दोनों सल्फ्यूरिक एसिड है कि नहीं है? बोलो जल्दी। बोलो भाई। यस सर। तो जो बनेगा उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आएगा। कहाँ चले गए हम लोग? सर वो सल्फर सल्फर दोनों बीच में नहीं, ऑक्सीजन। बीच में एक ऑक्सीजन रहेगा और दोनों तरफ सल्फर रहेगा। यस और नो? तो यस सर। इसका दूसरा नाम क्या है? डाई सल्फ्यूरिक, क्योंकि 2 सल्फ्यूरिक एसिड मिला है ना। पानी निकालने से ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन से अभी भी जुड़े हैं। अभी भी क्या आएगा? +6 दोनों का। देख लो चाहे करके, सॉल्व किया होगा तभी +6 आया होगा। यस और नो? हाँ सर, तब भी +6 ही आएगा। अदिति तुम्हें समझ में आ रहा है ना? यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लेगा, ठीक है? ये सब चीजें समझनी पड़ती हैं, ऐसे काम चलेगा नहीं। समझ में आ गया ये? क्या फॉर्मूला लगाना आता है ना? फॉर्मूले से तो हर बच्चा कर लेगा आई थिंक। यस सर, फॉर्मूले से तो हो जाए। फॉर्मूले से तो बहुत आसान होता है। स्ट्रक्चर बता रहा हूँ ताकि समझ में आता जाए, एक बार और पढ़ने को मिलेगा आगे कभी। सर 2 मिनट नोट करना है। ओके।
Done, sir. ओके, नेक्स्ट आता है H2S2O8, इसका नाम है मार्शल्स एसिड। लगता है बहुत सर छोटे, आपका स्क्रीन कुछ ज्यादा ही जूम इन है ना? जूम इन नहीं है, वो कुछ और ही है, पता नहीं क्या है वो, मतलब ज्यादा ही जूम आउट है। देखो अभी दिखाएगा कितने परसेंट पे है, 10% पे, बताओ। तो ये इतना बड़ा लिखना चाहिए था मुझे। तो इसके नोट्स नहीं मिल पाएंगे तुम लोग को, ऐसे मान के चलो। जो बच्चे छोड़ के गए क्लास से या निकल गए धोखे से, बाई चांस कुछ हो गया है उनके साथ, तो वो क्या करें फिर? दूसरे का नोट से पढ़ना, थोड़ा बड़ा कर, 100% पे ही लिखते चलो, जितना भी बड़ा हो देखे जाए। चलो, क्या था? मार्शल्स एसिड। मैंने कभी टाइम नहीं दिया इस पे, मैं क्लास के बाद छोड़ देता हूँ वैसे भी ना, मुझे याद फिर रहता नहीं है, फिर क्लास में ही फिर ध्यान आता है कि ये सब हो रहा है। तो कुछ सर तो अभी एकदम सही है। अभी सही तो है, लेकिन यहाँ पे कहीं तो ऑप्शन होगा कि वो चेंज ना हो, वो एक लिमिट के बाहर ना जाए, कुछ रहता होगा इसमें, फुल पेज व्यू और पता नहीं क्या क्या दिया है सर कहीं तो। पेज का जो लेआउट होता है वो बदलना पड़ेगा। हाँ, ये पेज विड्थ और ये सब जो भी है, लेआउट वगैरह रहता होगा, कुछ देखना पड़ेगा मुझे किसी दिन, मैं तो भूल जाता हूँ, फिर ऐसा होता है तब याद आता है। ये सब व्यू में आना चाहिए या होम में आना चाहिए, दो ही, पता नहीं क्या है क्या नहीं। पेपर साइज हो सकता है बदलना पड़ता हो यहाँ, ये सब देखो है ना, स्टेटमेंट, कस्टम, A4, टेबलॉइड, ओरिएंटेशन भी है उसका, पोर्ट्रेट, ये सब क्या क्या रहता है। चलो आगे बात किया जाए। तो मार्शल्स एसिड क्या होता है बताओ, बोलो भाई। मार्शल्स एसिड होता है H2S2O8। कैसे बनता है बताइए? H2SO4 के दो लिए -H2O प्लस ऑक्सीजन किया, क्या बनता है? H2S2O8। मतलब ऐसा है, H2H2O7 में एक ऑक्सीजन दे डाली, है ना? ऐसे ही स्ट्रक्चर बनेगा देखो। जो ऊपर वाला एसिड था ना, उसमें सिर्फ एक ऑक्सीजन बढ़ा दिया यहाँ बीच में, यस और नो? अब इसका सॉल्व करोगे कितना आंसर आएगा, करके बताओ। सर सॉल्व 8 है। +6 आ रहा है। नहीं, सही बताओ। 14 में 16 में से 2 गया, कितना आया? 7 ना? Yes, sir. नॉट वैलिड है ना? नॉट वैलिड का मतलब इसमें पेरोक्साइड लिंकेज है, इसका मतलब क्या है? इट हैज पेरोक्साइड लिंकेज, ये अपने आप समझ जाते हैं हम लोग। सर +7 मतलब हम कैसे बताते मैं हैं? वही पेरोक्साइड लिंकेज करके बोला, +6 आएगा। तो पूछा है उसने, फिर से पूछो। सर नॉट पॉसिबल कैसे बताया? क्या नॉट पॉसिबल कैसे बताते हैं? भाई, रेंज क्या होती है उसकी बताओ? सुबह क्लास में नहीं थे क्या? हाँ सुबह नहीं, मतलब स्टार्ट किया था जब, यहाँ पे शाम हो गई है पढ़ाते पढ़ाते, हाँ मेरा हो गया, है ना? अरे देखो इधर, जो बताया था मैंने, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज क्या होगा? -2 to +6, -2 to +6 होगा। तो रेंज के बाहर चला गया ना भाई, मैक्सिमम कितने? या हाँ, सल्फर कितने मैक्सिमम बना सकता है? 6। यहाँ देखो समझ में आ जाता है, -1 वाले 2 हैं, -2 वाले, -2 वाले। तो अब ये सब कुछ समझ में आ रहा है, तो +6 आएगा। लेकिन अगर तुम्हें ये स्ट्रक्चर मान लो नहीं पता है, तुम्हें एक बार ऐसे ही मजे के साथ में करना है कि मैं करके देखता हूँ भाई, तो हम क्या करेंगे, 8 ऑक्सीजन -2 वाले एक बार लेके देखा तो +7 आया, तो हम दूसरी बार क्या करेंगे, 6 ऑक्सीजन -2 वाले लेंगे, 2 ऑक्सीजन -1 वाले लेंगे। तुमको मैंने बोला था ना, 2 के पेयर में आता है पेरोक्साइड, बोला है कि नहीं बोला है? 2 के पेयर में आता हाँ है। सर बोले। हाँ, तो फिर ऐसे करो ऐसे,
6 -2 वाले, 1 माइनस नहीं 2 -1 वाले, देखो +2 + 2x -12 -2 ये कट गया इससे, तो 2x = +12 x = +6 आया। तो ये जो तरीका है होता है मार्शल एसिड का, नोट कर लें इसको। ये इसको बोलते हैं, हाँ, इसका दूसरा नाम भी तो है भाई, भूल गया मैं बताने को। इसका नाम है पराक्सो, पायरो। नहीं पायरो नहीं, पायरो इसलिए नहीं बोलते क्योंकि पायरो का एक तो नाम है ही, इसको डाई सल्फ्यूरिक में लिख देते हैं। तुम जो बोले ना पराक्सो पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी सही है, बट इसको थोड़ा बोलते हैं पराक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। लॉजिक तुम्हारा नाम सही है, वैसा कुछ गलत नहीं है, पराक्सो पायरो सल्फ्यूरिक एसिड बोल सकते हैं, पर नाम जो है इसका वो है पराक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। एक होता है मोनो पराक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, एक होता है डाई पराक्सो सल्फ्यूरिक एसिड या पराक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। यस, समझ में आ गया सर H2O जब तब पायरो बोलते हैं ना? हाँ सर पायरो हीट करके H2O निकालते तो पायरो लग जाता है नाम में, पायरो लग जाता है। मतलब उसने ये बोला है कि सर इसको पराक्सो पायरो सल्फ्यूरिक एसिड तो बोल सकते हैं, हाँ बोलने टेक्निकली बोल सकते हैं, बट वो नाम उसका लिया नहीं जाता, नाम है पराक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड या मार्शल एसिड इज मोर कॉमन नेम, कॉमन नेम इंडस्ट्रियल नेम मार्शल है, मार्शल्स एसिड। अभी कोई प्रॉब्लम हो रही बताओ निकालने में? नो प्रॉब्लम ना, खत्म करें फिर, बाकी सवाल कर लोगे अपने आप से? यस सर। हाँ सर। एक असाइनमेंट भेजूंगा मैं, सॉल्व करना, ठीक है? ग्रुप पे भेज दूंगा। और पिछला चैप्टर कौन सा हुआ है बॉन्डिंग का, उसकी तो प्रैक्टिस करो वीके जायसवाल से। IUPAC हुआ था बॉन्डिंग का, बस थोड़ा सा वो बैक बॉन्डिंग वगैरह पढ़ा है। बैक बॉन्डिंग वगैरह ना, हाँ तो इन दोनों देखो, आईयूपीएससी की तो प्रैक्टिस हो गई, उसकी छोड़ दो, उसकी जरूरत नहीं होती ज्यादा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थोड़ा ना, ऐसा ऐसे ही है चैप्टर वो तो जीओसी वगैरह जो पढ़ रहे हो आइसोमेरिज्म वो इंपॉर्टेंट है वो, बट उससे तुम्हें सर वो जो आपने MS शॉन का शीट दिया था वो लगा लिया उसने काफी ना? हाँ बट अच्छा किया गुड, उससे प्रैक्टिस हो जाती है, उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए। अब दूसरा देखो, तुम केमिकल बॉन्डिंग में लेवल 1 लेवल 2 सब कर डालो, जितना भी है लेवल, उसमें जितना भी करोगे वो कम है, बहुत ज्यादा बेसिक चैप्टर है वो, उसमें ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है ना, नया नया उसमें करते रहना चाहिए, समझ गए? और ये जो चैप्टर चल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ो। चलो बाय बाय। सर वीके जायसवाल में 2 चैप्टर दिए तो दोनों एक ही है ना, बस अलग लेवल? बॉन्डिंग एडवांस्ड भी है। दूसरा वाला भी बढ़िया ही है, दूसरा भी कर लो, उसमें क्या दिक्कत है, अच्छा ही है, दोनों करने हैं एक्चुअली तुम्हें, अभी कर लो अच्छी बात है, जिसने एक कर दिया दूसरा कर लो, सब करना है, एवरीथिंग इज देयर। चलो बाय, है नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सर, बाय सर। वेलकम, बाय बाय।